दोस्तों, मैं अब्दुल हसीब आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो आइए आज हम नए टॉपिक को पढ़ें, करंट अफेयर। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर बहुत ही मायने रखता है, उसकी बहुत आवश्यकता और ज़रूरत पड़ती है। तो हमने सोचा कि आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स भी सबक में शामिल किया जाए। आपके नज़रों के सामने करंट अफेयर के प्रश्न आएँ, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में बेहतर कामयाबी आप प्राप्त कर सकें, हासिल कर सकें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हमने मार्च के जो करंट अफेयर है उसको यहाँ पर इकट्ठा किए हैं। आइए पढ़ते हैं। हाल ही में बीपी सिंधु को किस राज्य सरकार ने अपनी एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यह आज का पहला प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ये सारे प्रश्न वन लाइनर हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन महिला क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला बनी है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है हेदर नाइट। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने जापान और किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा को निलंबित किया है? उत्तर है इसका दोस्तों दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेशल कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव को कहाँ का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है दिल्ली। एस.एन. श्रीवास्तव को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है L&T। अगला प्रश्न है हमारा, किसे स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है जादव पायेग। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलने की घोषणा की? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोइनुद्दीन यासीन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका जवाब है मलेशिया। मलेशिया के इससे पहले प्रधानमंत्री थे महातिर दिन मोहम्मद। उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो मोइनुद्दीन यासीन नए प्रधानमंत्री मलेशिया के बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में नेपाल के न्यायिक अधिकारियों का प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है जोधपुर। हाल ही में बलबीर सिंह खुल्लर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वे हॉकी खिलाड़ी थे। हाल ही में सुपोषित माँ अभियान शुरू किया गया है, कहाँ शुरू किया गया है? कोटा में। हाल ही में मैक्सिकन ओपन खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, अभी जल्दी में मैक्सिकन ओपन खिताब राफेल नडाल ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, अभी 3 मार्च को वन्यजीव दिवस मनाया गया। हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा?
तो इसका सही जवाब है बेल्जियम। हाल ही में भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऋषिकेश। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू किया गया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब है चीन। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया लागू हुई? दोस्तों अभी जल्दी ही में ये प्रक्रिया लागू की गई है। तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ई विधान प्रक्रिया लागू की गई है। आज का हमारा आखिरी सवाल है, हाल ही में सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है M.A. यूसुफ अली। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। अगले दिन हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप अपना ध्यान रखिएगा।